नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिलाओं ने हाथों में चूड़ियां लेकर किया प्रदर्शन। मूक बधिर बालिका को न्याय नहीं मिलने पर दी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी। अलवर न्यूज की खबर को लेकर पॉल्यूशन विभाग ने की कार्रवाई। कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किया सील। अपहरण की निकली मनगढ़ंत कहानी। ग्रामीणों ने गुमराह करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने अलवर शहर में निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना गाइडलाइन पालना करने की दी नसीहत। अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ हुई घटना के मामले में लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना में पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष समिति बनाई गई। संघर्ष समिति की तरफ से भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को महिलाओं ने हाथ में चूड़ी लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार को मामले में जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी। महिलाओं ने कहा कि अगर आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं होंगे तो आने वाले समय में महिलाएं उग्र प्रदर्शन करेगी। सैकड़ों महिलाओं ने मंगलवार को अलवर के होप सर्कस पर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं के हाथ में पोस्टर व बैनर थे जिन पर पीड़िता को न्याय दिलवाने की मांग के संदेश लिखे हुए थे। जो हमारे यहाँ कोटुकी मुखबिर बच्ची के साथ जो बलात्कार जो रेप केस का मामला जो हुआ है, आज 13-14 दिन हो गए, लेकिन उस बच्ची को, उस परिवार को किसी तरह की कोई न्याय कैसा भी नहीं मिला। और हमारी जान दम जब तक हम साथ रहेंगे उस परिवार के, उस बच्ची के साथ, क्योंकि वो बच्ची उस गांव की, उस परिवार की नहीं है। वो बेटी में हमारा भी हक है, वो बेटी हमारी भी है। आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल हमारी बच्चियों के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि आए दिन के अलवर के मामले रोजीना के नए उखड़ते आ रहे हैं। इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस चीज़ को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक उस बच्ची को, उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक इन कुत्तों को एक कुत्ते की मौत के बराबर इनको सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये सबक नहीं सीख सकते और न ही हमारे अलवर का सुधार हो सकता। आए दिन वारदात होती रहती है, कभी चोरी का मामला आ रहा है, कभी रेप केस का आ रहा है। आज हमने अशोक गहलोत जी को चूड़ी पहनाई है कि उनके बस की नहीं है तो वो चूड़ी पहने और अपने घर पर बैठे, अगर हमारी बच्चियों की और हमारी बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो। टपुकड़ा कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री हर्ष यादव ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा के पीछे जलदाय विभाग का नलकूप है, जिससे कस्बे में पाइपलाइन द्वारा पानी की सप्लाई सीधे घरों में पहुंच रही है। इस नलकूप के आसपास बहुत अधिक गंदगी फैल रही है। गंदगी में कीचड़ में सुअर आदि आवारा जानवर विचरण करते हैं। ग्रामवासियों में दूषित पानी पीने से रोग फैल सकते हैं। विभाग को चाहिए कि यहां सफाई करवाई जाए। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता विजय ने बताया कि हालांकि गंदगी ग्रामीणों द्वारा ही डाली जा रही है, फिर भी जल्द ही सफाई करवाई जाएगी। नलकूप की पोजीशन देखी, यहाँ से जो पानी जा रहा है वो पूरे कस्बे में सप्लाई होता है और इसके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, जिससे कस्बेवासी बीमार भी हो सकते हैं और उनके स्वास्थ्य के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जलदाय विभाग से मैं अपील करना चाहूँगा कि इसकी तुरंत प्रभाव से सफाई करवाई जाए और इस दूषित पानी की सप्लाई को रोका जाए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौमा में मुख्य अतिथि विधायक साफिया जुबेर एवं विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्राम गोस्वामी के आतिथ्य में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन हुआ। विधायक साफिया जुबेर ने कहा, सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और ड्रॉप आउट बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बहाला, अलावड़ा और चौमा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 9 की बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई, जिसमें चौमा की 40 बालिकाओं को साइकिल बांटी गई। इस अवसर पर विधायक साफिया जुबेर द्वारा चौमा के फुटबॉल टीम के कप्तान आयुष खंडेलवाल और विष्णु सैनी को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इनकी टीम द्वारा इब्तिदा संस्था द्वारा ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस अवसर पर विधायक साफिया जुबेर द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के बारे में अवगत कराया
और साथ ही कहा कि ग्राम पंचायत चौमा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए ग्रामीणों के सहयोग से 1 बीघा जमीन दी गई है। स्कूल के खेल मैदान के मुख्य गेट के टूटे हुए पिलर को ठेकेदार मुकेश सैनी की तरफ से फिर से बनवाने की घोषणा की गई। इस दौरान सरपंच संतरा सैनी, प्रधानाचार्य सुभाष मीणा, उप सरपंच अशरा खान, जुम्मा खान, पंच, मंच संचालक मास्टर पुष्पेंद्र सिंह पवार, मास्टर फजलू खान, रघुवीर सैनी, मास्टर जगदीश, गिरधर दत्त, रमेश कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे में मंगलवार को तहसीलदार घमंडीलाल मीणा ने पंचायत समिति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 41 में से विकास अधिकारी सहित 30 कर्मचारी नदारद मिले। वे मीणा द्वारा सभी अनुपस्थित कर्मचारियों की रजिस्टर में अनुपस्थिति दर्ज की। अनुपस्थिति कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। सरकार से लाखों रुपए का वेतन पाने वाले कर्मचारी ड्यूटी के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। तहसीलदार ने प्रत्येक कमरे में जाकर चेक किया तो कर्मचारियों की कुर्सियां खाली नजर आई। जब पंचायत समिति का मुख्य विकास अधिकारी प्रहलाद सायब मीणा ड्यूटी के प्रति लापरवाह है तो कर्मचारी कैसे लापरवाही नहीं करेंगे। तहसीलदार के औचक निरीक्षण के बाद पंचायत समिति कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आखिरी निरीक्षण किया गया, इसमें से 30 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसमें वीडियो कार्यवाही वीडियो भी सम्मिलित है, और 11 उपस्थित मिले। 10 बजे निरीक्षण किया गया था, 10 AM पर, और हिदायत दी गई है आपको भविष्य में समय पर कार्य। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर एनपीएस कार्मिकों द्वारा सरपंच के माध्यम से ज्ञापन दिए जाने का अभियान 26 जनवरी तक चलाया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को ग्राम पंचायत कलेशान की सरपंच राधा मीणा को मुख्यमंत्री के नाम पुरानी पेंशन बहाली की अनुशंसा के लिए ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में ग्राम पंचायत कलेशान में नियुक्त एनपीएस कार्मिक अजय विजय, जितेंद्र सैनी, अशोक शर्मा, योगेश गुप्ता, रामदयाल मीणा, संगीता मीणा, सुमन मीणा, सोनम शर्मा, मुद्रेश मीणा, शेर सिंह गुजर, उमेश शर्मा, संतोष शर्मा, मुकेश डोली और गिरीश पोसवाल आदि लोग मौजूद रहे। कोटकासिम वाल्मीकि समाज की ओर से वाल्मीकि मंदिर में भजन पूजन के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कोटकासिम प्रखंड उपाध्यक्ष कालू राजा द्वारा वाल्मीकि महाराज और श्री राम भगवान के सुंदर भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ यादराम वाल्मीकि और पवित्र मनन दीप के संस्थापक एवं विहिप जिला सत्संग प्रमुख गुरुदेव भास्कर ने मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलित कर किया। विहिप अध्यक्ष मुकेश सैनी और प्रेम गुप्ता द्वारा भगवान की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने कहा कि वाल्मीकि महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर सच्चा आनंद मिलता है, प्रभु भक्ति के साथ भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। यादराम वाल्मीकि ने कार्यक्रम में आए भक्तों का धन्यवाद ज्ञापित किया और जय श्री राम के जयघोष के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान गुरुदेव भास्कर भारद्वाज, मुकेश सैनी, यादराम वाल्मीकि, कालू राजा, प्रेम गुप्ता, ओम प्रकाश अध्यक्ष वाल्मीकि समाज, घम्मन राम वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। साथ ही मातृशक्ति ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपराध मुक्त राजस्थान और अलवर निर्माण के लिए ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने सत्याग्रह के निर्माण के लिए ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने सत्याग्रह विद्यालय में सोमवीर तंवर के सेल्फ डिफेंस के बच्चों के साथ मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट आकाश गौड़, मुख्य वक्ता भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी व विशिष्ट अतिथि ब्रजभूमि कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा, गीता परिवार के अश्विनी जवाली, ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने भाग लिया। मूक बधिर किशोरी को न्याय के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अशोक सर्किल पर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। जले सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम पर पोस्ट कार्ड पर लिखा कि बालिका दिवस है, पर अलवर वासियों का मन उदास है क्योंकि अलवर की मूक बधिर बेटी को गहलोत सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। कार्यक्रम के संयोजक रजनीश जैमन और प्रियांश अरोड़ा रहे। इस अवसर पर जिला मंत्री जितेंद्र राठौड़, पार्षद जीतू सैनी, देवेंद्र कुमार, जीतू गुजर आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलवर की कठुमर नगर इकाई ने मूक बधिर किशोरी के अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कठुमर के बाजार को बंद रखा। नगर मंत्री ओम ने बताया कि जब तक किशोरी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक विद्यार्थी परिषद विरोध प्रदर्शन करती रहेगी।
ग्रामीणों ने अपहरण की मनगढ़ंत झूठी कहानी गढ़ पुलिस प्रशासन को गुमराह करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। रामगढ़ थाने में 23 जनवरी सुबह रविंद्र जाटव ने रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा कि उसके पिता का किसी ने अपहरण कर लिया और 2 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। पुलिस ने दोपहर को ही अपहृत व्यक्ति रामनारायण को दस्तयाब कर लिया था। इसके बाद दोहली गांव में ग्रामीणों की बैठक में रामनारायण ने अपहरण की कहानी को झूठ बताया। रामनारायण ने बताया कि वह लालदास बाबा के स्थान पर श्रमदान कर ईंट पकड़वाने की सेवा कर रहा था। झूठ पर गांव में आक्रोश छा गया। दोहली गांव निवासी अधिवक्ता राजाराम ग्रामीणों के साथ रामगढ़ थाने पहुंचे और ज्ञापन देकर रामनारायण जाटव को गिरफ्तार करने की मांग की। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी दोहली गांव के एक व्यक्ति का झूठा अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें यादव समाज के लोगों को जांच के दौरान पुलिस प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। इस दौरान डालचंद, चतर सिंह, बालवीर, अधिवक्ता राजाराम, रामदयाल, छूटमल, मोरमल, मनोज, नीरज सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत दोहली में कल की डेट में जो व्यक्ति अपहरण हुआ था रामनारायण जाटव, सनौत श्री हरनीराम जाटव, उसके बारे में गांव के सभी जाति के लोगों ने इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से उससे ये पूछने का प्रयत्न किया कि वास्तविक रूप से तेरा अपहरण हुआ है या किसी कोई और स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में पूछने के बावजूद वो गांव के सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया। बार बार अपने बयान बदल रहा था, बार बार कभी कुछ कह रहा था, कभी कुछ कह रहा था। तो ये सारी साबित करने के लिए गांव वाले हर स्तर से उनसे जांच पड़ताल की, लेकिन जब सारा सही जवाब नहीं मिलने पर जब वहाँ साथ के मंदिर पे हमारे पड़ोस गांव से जाने वाले खिलोरा के कुछ व्यक्तियों के द्वारा बताया गया था कि ये व्यक्ति वहाँ बाबा साहब के वहाँ ईंट डाल रहे थे, वहाँ सेवा कर रहे थे। जब उनको भी समाज के बीच में बुलाया गया और उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि ये व्यक्ति वहाँ पे सेवा कर रहा था, बाबा के वहाँ ईंट गिर रहा था और हमको देखकर ये नीचे की तरफ आ गया। हमने दोबारा इसको ढूंढने की कोशिश की और पता नहीं इधर उधर कहाँ चला गया ये। और ऐसी स्थिति में जब वो उसको ये सारी चीज़ पता चला तो उसने ये भी कहा कि हाँ मैंने बाबा के वहाँ सेवा की, ईंट गिरी है। और फिर दोबारा से वो गाँव को गुमराह करने लगा और गांव पे ऊटपटांग आलसन लगाने लगा और वहाँ से गांव की मिट्टी को छोड़ के भागने लगा। ऐसी स्थिति में गांव ने साबित किया है कि इसने ये सारा फ्रॉड किया है। मनगढ़ंत सारा किसी के ऊपर जो ईर्ष्या भाव रखते हुए उनको ठेस पहुंचाने के लिए सारा कृत्य किया गया है। इस पर पुलिस प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जिससे इस गाँव का व्यक्ति अन्य व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करे। ऐसा मामला पहले भी हुआ है कोई कभी? हाँ, इससे पहले एक मामला और हुआ था। वो भी व्यक्ति भी ऐसे ही करके गया था। उसने गांव को बेवकूफ़ बनाया था, प्रशासन को बेवकूफ़ बनाया था। वो खुद मनगढ़ंत चला गया था। उसके बाद में दूसरे के ऊपर ये स्वभाव रखते हुए उनको निशाना बनाया गया था। तो आज आपने एप्लीकेशन दी है इसके खिलाफ? हाँ, हमने सभी गाँव वालों ने मिलकर एक एप्लीकेशन दी है कि भाई इसमें तह तक जाँच की जाए और जाँच करने पर ये जो भी हो, गलत हो या अपहरण करने वाला है तो उनको गिरफ्तार किया जाए, अगर गलत है तो इसके ऊपर FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। जिले की मुंडावर तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आगामी 13 फरवरी रविवार को आयोजित भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की जयंती पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ब्लड गरीब, असहाय और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जरूरत के समय इसकी जान बचाता है। इस मौके पर महाराजा सूरजमल फाउंडेशन राजस्थान प्रदेश के सचिव सुंदरलाल चौधरी, एक्स सर्विसेज लीग के जिलाध्यक्ष कैप्टन रोहताश चौधरी, मुकेश डबास, पंचायत समिति सदस्य मंजीत ठेकेदार सोडावास, रक्तवीर प्रवीण चौधरी, ऋचा भारद्वाज, निधि सैनी, महेंद्र चौधरी, भूपेंद्र सैनी, गोपीचंद शर्मा, गजेंद्र चौधरी, दीपक चौधरी, विक्की चौधरी, बम्बोली के सरपंच वीर सिंह, ग्राम पंचायत रामपुर के पूर्व सरपंच रघुवीर चौधरी, भूप सिंह चौधरी, जागूवास सहित अन्य मौजूद रहे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों, आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए, ये उद्देश्य हमारा। देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुराना राजगढ़ स्थित विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय जल संरक्षण मिशन के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। प्रधानाचार्य जगमोहन शर्मा ने बताया कि इस मौके पर पोस्टर प्रतियोगिता, मेरे सपनों का भारत 2047, आजादी का अमृत महोत्सव सहित निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक तुषार भारद्वाज ने बताया कि चार्ट प्रतियोगिता में प्रथम रिया सैनी, द्वितीय बिंदिया सैनी, तृतीय सायना सैनी व निबंध प्रतियोगिता में शिवानी सैनी प्रथम, पूजा सैनी द्वितीय एवं तुलसी सैनी तृतीय रही। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भिवाड़ी थाना पुलिस ने गो तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 4 साथी स्कॉर्पियो छोड़कर फरार हो गए। आरोपी गाय का हाथ पैर बांधकर स्कॉर्पियो की पीछे की सीट निकालकर बांधकर ले जा रहे थे। स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त किया है। थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि पुलिस इलाके की जांच कर रही है। टीम को सूचना मिली कि सेक्टर 3 स्टेडियम के पास गाय को बांधकर स्कॉर्पियो में डाल रहे हैं। मौके पर पहुंची टीम ने पूछताछ की तो वे भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा कर इस्माइल निवासी सिरौली हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाबा शोभाराम कला कॉलेज अलवर से यह रैली रवाना होकर जेल के चौराहे बाजारों से होते हुए निकाली गई। अखिल भारतीय परिषद विद्यार्थी की तरफ से 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस तिरंगा यात्रा के रूप में मनाया गया। आज 25 जनवरी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज हमने तिरंगा रैली निकाली है। एबीपी ने बहुत खुशी की बात है, एबीपी ने निकाली है। अगर बाबा साहब कल संविधान दिवस है, बाबा साहब नहीं होते तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते। हम बहुत आभारी है बाबा साहब के कि उन्होंने खून पसीने मेहनत करके 1-2 साल 11 महीना 18 दिन एक करके हमको सबको समानता दिलाई, शिक्षित बनाया और संगठित बनाया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में अमृत महोत्सव मनाते हुए जो हमारा पूरे 1 साल हो चुके हैं, आज हम मनाते आ रहे हैं। कल बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो पेश हुआ था, तो हमारा देश गणराज्य बना था। आज उसी के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व हम लोग तिरंगा यात्रा गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग तिरंगा यात्रा में निकाले। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था व कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने को लेकर पुलिस की ओर से शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस उपाधीक्षक हरि सिंह के नेतृत्व में शहर के नंगली सर्किल से फ्लैग मार्च शुरू हुआ। फ्लैग मार्च में स्पेशल टास्क फोर्स रिजर्व पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी सहित अन्य जवान शामिल रहे। पुलिस उपाधीक्षक हरि सिंह ने बताया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर शांति बनाए रखने व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लोगों को कोरोना की गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, ताकि शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। अपना अलवर जिला एनसीआर के नज़दीक है, इसलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर और कोरोना गाइडलाइंस की पालना हेतु शहर में आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसमें शहर के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। कौन कौन सी टीम है सैनिक वाले? इसमें हमारे ट्रैफिक का जाब्ता है, पुलिस लाइन का जाब्ता है और एसटीआरएफ की कंपनी। कहाँ से कहाँ तक निकाला जा रहा है? अभी आज हमने नंगली सर्किल से शुरू करके भगत सिंह सर्किल, काशीराम कंट्रोल रूम, नंगली सर्किल और शिवाजी पार्क एरिया में किया जाएगा। दोपहर बाद में दूसरे एरिया में किया जाएगा।
इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर के बहरोड रोड पर भूमि विकास बैंक के सामने रहने वाले लोगों ने जिला कलेक्टर और नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन देकर उन्हें उनके मकानों से बेदखल नहीं करने का अनुरोध किया है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि खसरा नंबर 400, 401 से 409 तक जमीन को UIT ने अवाप्त की है, जबकि वे 50 सालों से यहां रह रहे हैं, लेकिन UIT मकानों को तोड़ने का दबाव बना रही है, जबकि किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। नई भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। दलितों पे अत्याचार हो रहा है एक तरीके से। जो धोबी गट्टा पे जमीन पड़ी है माड़ियों की, वहाँ 2-2 बीघा रोक ली उन्होंने, वहाँ नहीं जाते। बल्ला बोड़ान में रोक ली, वहाँ नहीं जाते। और अपने तिजरा फाटक पर सारी ज़मीन रोक ली, वहाँ नहीं जाते। हमारी ज़मीन पे ही ज़्यादा ऑक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दलित हैं। हमारे पास सहायता के लिए कोई साधन नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई नेता नहीं है, हमारी कोई जानकारी नहीं है ऐसी। और ये ज़मीन 50 साल पुरानी दादा परदादाओं की है और उसमें हमारे मकान बने हुए हैं। सब बच्चों की शादी यहीं पे हुई है, तो कह रहे हैं कि उनको हटाओ। बताओ अब हम कहाँ जाएं? UIT ने एक्वायर की है कि जमीन? UIT तो नोटिस की दिया था पहले कभी, एक बार। फिर क्या हुआ? हुआ क्या हो, उसके बाद आज तक कोई नहीं आया। आज कल से फिर ऑप्शन उठाया इन्होंने कि जमीन खाली, वो मकान भगाओ। खातेदारी में किसके नाम है जमीन? खातेदारी हमारे नाम है सबकी। 82 में क्या हुआ था? भाई नोटिस दे के रह गए। उसका जो मुआवजा है वो आपको मिला कभी कोर्ट में? नहीं मिला। कोर्ट में कोई जमा नहीं मिला, हमको कोई मुआवजा नहीं मिला। आज भी खातेदारी हमारा नाम है, UIT के नाम अभी तक नहीं छड़ी है। भिवाड़ी के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। बतौर पुलिस अधीक्षक इनका यह पहला जिला पोस्टिंग है। मीडिया से बातचीत में बताया कि ATS में रहते हुए भिवाड़ी क्षेत्र में मुझे काम करने का अनुभव मिला था। पुलिस अधिकारियों के अनुभव का लाभ लेते हुए भिवाड़ी की जनता को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता 2022 के अनुरूप काम किया जाएगा। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास को लेकर काम किया जाएगा। भिवाड़ी जिले की जनता के लिए नए कप्तान ने कहा, मैं आपके साथ हूं। भिवाड़ी मेरे लिए एक नया अनुभव है। ATS में रहते हुए मैंने यहाँ पे कुछ काम किया था जब कुछ अपराध यहाँ पे हुए थे, और मैं अपने
पुराना अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, मेरे जो साथी हैं उनका अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए मैं कोशिश करूंगा कि भिवाड़ी की जनता को सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके, अपराधियों को भय लगे और अच्छे व्यक्तियों को जनता में जो है वो पुलिस के प्रति विश्वास जागृत हो। मेरी प्राथमिकता जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं 2022 हैं, उसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अपराधों खाड़ी प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो अपराधी हैं या अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और अदालत में सजा उनको मिले, इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और जो शांतिप्रिय लोग हैं उनके लिए अच्छा वातावरण, ताकि वो अपने जीवन का पूरा आनंद ले सके और उसमें उन्नति कर सके, इस तरह का वातावरण क्रिएट करना ही मेरी प्रायोरिटी है। ये संदेश मैं आपके साथ हूं हमेशा। विद्युत विभाग ने मजबूरन अलवर न्यूज की खबर को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हुए पॉल्यूशन फैलाने वाली कंपनी का विद्युत कनेक्शन काटने के बाद फिर पॉल्यूशन विभाग ने कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सील कर दिया है। आगे की कार्रवाई पॉल्यूशन विभाग के जयपुर की गाइडलाइन के हिसाब से की जाएगी। असल में यह मामला करीब 20 दिन से राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चकमा देकर चल रहा था, लेकिन अलवर न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता से उठाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि विद्युत विभाग को उद्योग का विद्युत कनेक्शन काटने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल मामला इस प्रकार है कि अलवर शहर के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित सुनील हेल्थ केयर उद्योग से अनट्रीटेड इन्फ्लुएंट काली मोरी स्थित नाले में पाइप के माध्यम से खुले में छोड़ रहा था और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस जारी करने के बाद भी विद्युत निगम उद्योग पर मेहरबान होकर विद्युत कनेक्शन नहीं काट रहा था, जिस पर अलवर न्यूज ने पर्यावरण को गंभीरता से लेते हुए इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिस पर विद्युत निगम सुनील हेल्थ केयर का विद्युत कनेक्शन काटने पर मजबूर हो गया। लेकिन वर्तमान में भी उद्योग जनरेटर पर लगातार चल रहा है। साथ ही उद्योग का रंगीन पानी भी फैक्ट्री परिसर में बने पार्क में छोड़ा जा रहा है। विद्युत कनेक्शन कटने के बाद प्रदूषण मंडल का दल कंपनी पहुंचा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सील कर दिया गया। ये सुनील हेल्थ केयर की जो प्रकरण चल रहा था, इसकी हमको जानकारी प्राप्त हुई कि बिजली इसकी संडे शाम या मंडे सुबह विद्युत विभाग ने इसकी सप्लाई काट दी। तो आज इसका निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण करके इसके जो प्रसंस्करण है इसको हमने पूरी तरह सील कर दिया, ताकि ये जब तक कि इसको आगे कंसेंट ऑपरेट प्राप्त नहीं हो हमारे हेड ऑफिस से, जब तक इसकी कोई भी गतिविधि संचालित न हो। नेहरू युवा केंद्र, अलवर युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय, भारत सरकार उपखंड गोविंदगढ़ के पंचायत नसवारी के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान की शपथ ली। नेशनल यूथ कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार ने बताया कि नवयुवकों व ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई। लोकतंत्र में मतदान आम आदमी का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी जनता सुनिश्चित करती है। इस दौरान ग्राम पंचायत नसवारी सरपंच अनवर खान व हरसौली बीएलओ घनश्याम सैनी, पशुधन सहायक महेंद्र जाट, ग्राम पंचायत सहायक संतलाल जाट, एनवाईवी अनिल कुमार, ओपी मीणा, अध्यापक आदि उपस्थित थे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।